सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक मुक्ति बोध, पेज नंबर 26। भैंस का सींग भगवान बना। एक पाली अपनी भैंसों को घास चराता चराता मंदिर के आसपास चला गया। मंदिर में पंडित कथा कर रहा था। भगवान के मिलने के पश्चात होने वाले सुख बता रहा था कि जिसको भगवान मिल गया तो सब कार्य सुगम हो जाते हैं। परमात्मा भक्त के सब कार्य कर देता है। भगवान भक्त को दुखी नहीं होने देता, इसलिए भगवान की खोज करनी चाहिए। पाली भैंसों ने तंग कर रखा था। एक किसी और जाकर दूसरे की फसल में घुसकर नुकसान कर देती तो दूसरी भैंस किसी और खेत के मालिक आकर पाली को पीटते थे, कहते थे कि हमारी फसल को हानि करा दी। अपनी भैंसों को संभाल कर रखा कर। पाली ने जब पंडित से सुना कि भगवान मिलने के पश्चात सब कार्य आप करता है, भक्त मौज करता है, तो पंडित जी के निकट जाकर चरण पकड़कर कहा कि मुझे भगवान दे दो, मैं भैंसों ने बहुत दुखी कर रखा हूँ। पंडित जी ने पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से कहा कि कल आना। पाली गया तो पंडित ने पहले ही भैंस का टूटा हुआ सींग जो कूड़े में पड़ा था उठाकर उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेटकर लाल धागे यानी नाले मोली से बांधकर कहा कि ले, यह भगवान है, इसकी पूजा करना, इसको पहले भोजन खिलाकर बाद में स्वयं खाना। कुछ दिनों में तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर यह भगवान मनुष्य की तरह बन जाएगा, तब तेरे सब कार्य करेगा। यह तेरी सच्ची श्रद्धा पर निर्भर है कि तू कितनी आस्था से सच्ची लगन से क्रिया करता है। यदि तेरी भक्ति में कमी रही तो भगवान मनुष्य के सामने नहीं बनेगा। पाली उस भैंस की सींग को ले गया, उसके सामने भोजन रखकर कहा कि खाओ भगवान। भैंस का सींग कैसे भोजन खाता? पाली ने भी भोजन नहीं खाया। इस प्रकार 3-4 दिन बीत गए। पाली ने कहा कि मर जाऊंगा, परंतु आपसे पहले भोजन नहीं खाऊंगा। मेरी भक्ति में कमी रह गई तो आप मनुष्य नहीं बनोगे। मैं भैंसों ने बहुत दुखी कर रखा हूँ। परमात्मा तो जानी जान है, जानते थे कि यह भोला भक्त मृत्यु के निकट है। पेज नंबर 27। उस पाखंडी ने तो अपना पीछा छुड़ा लिया, मैं कैसे छुड़ाऊं? चौथे दिन पाली के सामने उसी भैंस की सींग का जवान मनुष्य बन गया। पाली ने बाहों में भर लिया और कहने लगा कि भोजन खा, फिर मैं खाऊंगा। भगवान ने ऐसा ही किया। फिर अपने हाथों पाली को भोजन डाल कर दिया। पाली ने भोजन खाया। भगवान ने कहा कि मेरे को किस लिए लाया है? पाली बोला कि भैंस चराने के लिए चल, भैंसों को खेत में खोल, यह लाठी ले, अब सारा कार्य आपने करना है, मैं मौज करूंगा। परमात्मा ने लाठी थामी और सब भैंसों की अपने आप रस्सी खुल गई और खेतों की ओर चल पड़ी। कोई भैंस किसी ओर जाने लगे तो लाठी वाला उसी ओर खड़ा दिखाई देता। भैंसे घास के मैदान में भी घास चरने लगी। दूसरों की खेती में कोई नुकसान नहीं हो रहा था। पाली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह अपने गुरुजी पंडित जी का धन्यवाद करने मंदिर में गया। पंडित डर गया कि यह झगड़ा करेगा, कहेगा कि अच्छा मूर्ख बनाया, परंतु बात विपरीत हुई। पाली ने गुरुजी के चरण छुए तथा कहा कि गुरुजी, चौथे दिन आदमी रूप में भगवान बन गया। मैंने भी भोजन नहीं खाया, प्राण निकलने वाले थे। उसी समय वह लाल वस्त्र में बंधा भगवान जवान लड़का बन गया। मेरी ही आयु के समान अब सारा कार्य भगवान कर लेता है। मैं मौज करता हूँ। उसकी भोले भाले अंदाज से बताई कथा सत्य लग रही थी, परंतु विश्वास नहीं हो रहा था। पंडित जी ने कहा कि मुझे दिखा सकते हो, कहाँ है वह युवा भगवान? पाली बोला कि चलो मेरे साथ। पंडित जी पाली के साथ भैंसों के पास गया। पूछा कि कहाँ है भगवान? पाली बोला कि क्या दिखाई नहीं देता? देखो, वह खड़ा लाठी ठोडी के नीचे लगाए। पंडित जी को तो केवल लाठी लाठी ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसके कर्म लाठी खाने के ही थे।
पाली से कहा कि मुझे लाठी लाठी ही दिखाई दे रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। तब पाली ने कहा कि भगवान इधर आओ। भगवान निकट आकर बोला, क्या आज्ञा है? पंडित जी को आवाज तो सुनी, लाठी भी दिखी, परंतु भगवान नहीं दिखे। पाली बोला, आप मेरी गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे हो, इन्हें भी दर्शन दो। भगवान ने कहा, ये पाखंडी है, यह केवल कथा कथा सुनाता है, स्वयं को विश्वास नहीं, इसको दर्शन कैसे हो सकते हैं? पंडित जी यह वाणी सुनकर लाठी के साथ पृथ्वी पर गिरकर क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने कहा, यह भोला बालक मर जाता तो तेरा क्या हाल होता? मैंने इसकी रक्षा की। पाली के विशेष आग्रह से पंडित जी को भी विष्णु रूप में दर्शन दिए, क्योंकि वह श्री विष्णु जी का भक्त था। फिर अंतर्ध्यान हो गया। प्रिय पाठकों से निवेदन है कि इस कथा का भावार्थ यह न समझना कि पाली की तरह हठ योग करने से परमात्मा मिल जाता है। यदि कुछ देर दर्शन भी दे गए और कुछ जटिल कार्य भी कर दिए, इससे जन्म मरण का दीर्घ रोग तो समाप्त नहीं हुआ, वह तो पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर आजीवन साधना करने से ही समाप्त होगा। पाली तथा पंडित पिछले जन्म में परमात्मा के परम भक्त थे, परंतु अपनी गलती से मुक्त नहीं हो पाए थे। उनको अब की बार पार करना था, उस कारण से यह सभी कारण बनाए थे। पेज नंबर 28। पूर्व जन्म की भक्ति के प्रभाव से मानव परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। मार्ग ठीक न मिलने से शास्त्र विरुद्ध क्रिया करता रहता है, जैसे पंडित जी कर रहा था। जैसे पाली को यह विश्वास होना कि यह लाल कपड़े में लिपटा भगवान मनुष्य बन जाएगा, फिर दृढ़ता से क्रिया करना, यह पूर्व जन्म के भक्ति कर्मों का प्रभाव होता है। मोक्ष तो पूर्ण सतगुरु से सत्य मंत्र लेकर जाप करने से ही संभव है। संत गरीबदास जी ने वाणी रूपी वन में प्रत्येक प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटियां लगाई हैं। तत्वदर्शी संत रूपी वैद्य ही जन्म मरण के रोग के नाश की औषधि तैयार करके कल्याण करता है। इस तरह की लीला जो गुरु के भक्त नहीं होते, उनमें युगों पर्यंत करोड़ों में से किसी एक के साथ होती है। यदि इतने से ही सब कुछ होता हो तो अन्य मंत्र जाप करने, धर्म करने की प्रेरणा की तथा वाणी लिखने की क्या आवश्यकता थी? इस तरह की लीला करके परमात्मा भक्तों में विश्वास बनाए रखता है। भक्ति से मोक्ष होता है। गुरु के भक्तों के लिए तो परमात्मा अनेकों अनहोनी लीलाएं भी करता रहता है, मोक्ष भी देता है। प्रभुओं में समर्थ प्रभु ही कल्याणकारक है, यानी साईं माने मालिक प्रभु। संतों में तत्वदर्शी संत ही उद्धार करने वाले हैं। नामों में सत्य नाम तथा सार नाम ही मोक्ष के हैं तथा परमात्मा की शक्ति का कोई अंत नहीं है। वेदों में यानी कबीर देव असीमित शक्ति वाले हैं। द्रौपदी पूर्व जन्म में परमात्मा की भक्ति करती थी। परमात्मा अनेकों वेश बनाकर भक्तों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। परमात्मा गुरु ऋषि रूप में नगरी के पास आश्रम बनाकर रहते थे। कंवारी द्रौपदी को भी अन्य सहेलियों के साथ प्रथम मंत्र 5 नाम वाला प्राप्त था। विवाह के पश्चात पांडवों के साथ श्री कृष्ण जी को गुरु धारण कर लिया था। जो यथार्थ नाम इन देवों के हैं उनका जाप करती थी, जिस कारण परमेश्वर जी ने अंधे का रूप धार कर साड़ी का टुकड़ा दान लिया, फिर उसकी रक्षा की, यानी द्रौपदी का चीर बढ़ाया। दुशासन जैसे योद्धा चीर उतारते उतारते थक गए, ढेर लग गया, परंतु चीर का अंत नहीं आया। इस प्रकार दान करने की प्रेरणा किसी जन्म में निज नाम की भक्ति करने का फल है। श्री रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाना चाहा तो परमेश्वर जी मुनिंदर ऋषि के रूप में वहां गए। निकट के पहाड़ के चारों ओर अपनी डंडी यानी छोटी लाठी से रेखा खींचकर
उसके अंदर के पत्थर हल्के कर दिए। तब पुल बना था। जब गज तथा ग्राह यानी मगरमच्छ आपस में लड़ रहे थे तो हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़कर जल में खींचा तो हाथी ने हादा राम कहा था। उसी समय परमात्मा ने सुदर्शन चक्र मगरमच्छ के माथे पर मारा, तब हाथी की जान बची। इसी वाणी में यह बताना चाहा है कि परमात्मा का जाप ऐसे भाव से करें जैसे हाथी को अपनी जान की भीख भगवान से मांगने के लिए सुमरन किया था, तो परमात्मा ने उसकी विपत्ति टाली। वही बात यहाँ भी स्पष्ट है कि ऐसी घटनाएं युगों पर्यंत घटती है। हाहा हूहू नाम के दो तपस्वी थे, वे ही हाथी तथा मगरमच्छ बने थे। पिछली भक्ति संस्कारवश उनकी रक्षा हुई थी। पेज नंबर 29। गजग्राह की कथा। हाहा हूहू नाम के दो तपस्वी थे, उनको अपनी भक्ति का गर्व था। एक दूसरे से अधिक सिद्धि शक्ति वाला कहते थे। अपनी अपनी शक्ति के विषय में जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि हमारे में से अधिक सिद्धि शक्ति वाला कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप श्री विष्णु जी के पास जाओ, वे बता सकते हैं। ब्रह्मा जी को डर था कि एक को कम शक्ति वाला बताया तो दूसरा नाराज होकर श्राप न दे दे। हाहा हूहू ने श्री विष्णु जी के पास जाकर यही जानना चाहा तो उत्तर मिला कि आप शिव जी के पास जाएं, वे तपस्वी हैं, ठीक ठीक बता सकते हैं। शिव जी ने उन दोनों को पृथ्वी पर मतंग ऋषि के पास जाकर अपना समाधान कराने की राय दी। मतंग ऋषि वर्षों से तपस्या कर रहे थे, अवधूत बनकर रहते थे। अवधूत उसे कहते हैं जिसने शरीर के ऊपर एक कटी वस्त्र यानी लंगोट के अतिरिक्त कुछ न पहन रखा हो। मतंग ऋषि शरीर से बहुत मोटे यानी डिलडोल थे। जब हाहा हूहू मतंग ऋषि के आश्रम के निकट गए तो उनके मोटे शरीर को देखकर हाहा ने विचार किया कि ऋषि तो हाथी जैसा है। हूहू ने विचार किया कि ऋषि तो मगरमच्छ जैसा है। मतंग ऋषि के निकट जाकर प्रणाम करके अपना उद्देश्य बताया कि कृपा आप बताएं कि हम दोनों में से किसकी आध्यात्मिक शक्ति अधिक है। ऋषि ने कहा कि आपके मन में जो विचार आया है आप उसी की योनि धारण करें और अपना फैसला स्वयं लें। उसी समय उन दोनों का शरीर छूट गया यानी मृत्यु हो गई। हाहा को हाथी का जन्म मिला तथा हूहू को मगरमच्छ का जन्म मिला। जब दोनों जवान हो गए तो एक दिन हाथी दरिया पर पानी पीने गया तो उसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। सारा दिन खींचातान बनी रही। कभी हाथी मगरमच्छ को पानी से कुछ बाहर ले आए, कभी मगरमच्छ हाथी को पानी में खींच ले जाए। शाम को मगरमच्छ पैर छोड़ देता। अगले दिन हाथी उसी स्थान पर जाकर अपना पैर मगरमच्छ को पकड़ाकर शक्ति परीक्षण करता। पुराणों में लिखा है कि यह गजग्राह का युद्ध 10,000 वर्ष तक चलता रहा। आपस के वन में हाथी का आहार समाप्त हो गया। हाथी दूर से आहार लाकर खिलाते थे। कुछ दिन बाद वे हाथी भी साथ छोड़ गए। हाथी बलहीन हो गया। एक दिन मगरमच्छ ने हाथी को जल में गहरा खींच लिया। हाथी की सूंड का केवल नाक पानी से बाहर बचा था। हाथी को अपनी मौत दिखाई दी तो मृत्यु भय से परमात्मा को पुकारा। केवल इतना समय बचा था कि हाथी की आत्मा ने रै यानी आधा राम ही कहा। केवल रै ही बोल पाई। उसी क्षण परमात्मा ने सुदर्शन चक्र मगरमच्छ के सिर में मारा। मगरमच्छ का मुख खुल गया। हाथी बाहर पटरी पर खड़ा हो गया। परमात्मा प्रकट हुए। हाथी से कहा कि तुम स्वर्ग चलो, तुमने मुझे सच्चे मन से याद किया है, मेरा नाम बड़ी तड़प से लिया है। मगरमच्छ ने कहा कि हे प्रभु, जिस तड़प से इसने आपका नाम लिया है मैंने उसको उसी तड़प से सुना है, परंतु हार जीत का मामला था इसलिए मैं छोड़ नहीं पा रहा था। आप तो अंतर्यामी हैं, मन की बात भी जानते हो, मेरा भी कल्याण करो। प्रभु ने दोनों को स्वर्ग भेजा। फिर से जन्म हुआ
फिर अपनी साधना शुरू की। पेज नंबर 30। जानने योग्य यानी निष्कर्ष। यदि परमात्मा का उस कसक के साथ नाम जपा जाए तो विशेष तथा शीघ्र लाभ होता है। जैसे हाथी ने मौत के भय से नाम उचारा था, केवल रह ही बोल पाया था, फिर डूब जाना था। इसको संतों ने निरंकार धुन कहा है। कई संत जन दीक्षा मंत्रों में निरंकार नाम जाप करने को देते हैं, वह उचित नहीं है। जैसे कहीं संत सत्संग करता है तो उसे विशेष तड़फ के साथ परमात्मा की महिमा सुननी चाहिए। उसका श्रोताओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। श्रोताओं को भी उसी तड़फ से सत्संग सुनना चाहिए। उससे वक्ता तथा श्रोता दोनों को ज्ञान यज्ञ का समान लाभ मिलता है। घोर तप करने वाले मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तप करना शास्त्र विरुद्ध है। गीता अध्याय 17 श्लोक 1 से 6 में कहा है कि जो साधक यानी जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मन माने घोर तप को तपते हैं, वे राक्षस स्वभाव के हैं। उपरोक्त कथा से भी तपस्वियों का चरित्र स्पष्ट है कि हाहा हू के मन में क्या बकवास आई। अपनी आध्यात्म शक्ति की जांच कराने चले। मतंग ऋषि के डिल डोल शरीर को देखकर दोष निकालने लगे। भगवान की रचना का मजाक करना परमात्मा का मजाक है। मतंग तपस्वी ने भी विवेक से काम न लेकर स्वभाव ही बरता, दोनों को शाप दे दिया, जिस कारण से वे पशु तथा जलचर योनि को प्राप्त हुए। 10,000 वर्ष तक संघर्ष करते रहे, कितने कष्ट उठाए। यदि मतंग ऋषि उनको समझाते कि साधकों, शक्ति तो परमात्मा में है, शेष हम तो उसके मजदूर हैं। जितनी मजदूरी करते हैं उतनी दिहाड़ी यानी भक्ति शक्ति दे देते हैं। साधकों को अपनी शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए, अपनी साधना आजीवन करनी चाहिए। इस प्रकार समझाने से वे भक्त अवश्य अपना मूर्ख उद्देश्य त्याग कर कष्ट से बच जाते। परंतु यह बुद्धि न गुरु में न चेलों में, फिर तो यही ड्रामा चलेगा। तपस्या से क्या लाभ होता है, आओ जाने। गरीब तप से राज राज मध्यमानम, जन्म तीसरे शुकर शवानम। तप से राज्य की प्राप्ति होती है, यानी राजा बनता है। राजा में अहंकार अधिक होता है, अहंकार के कारण अनेकों पाप कर डालता है। फिर अगले जन्म में शुकर यानी सुअर तथा सवान यानी कुत्ता बनता है। पहला मनुष्य जीवन शास्त्र विरुद्ध साधना यानी तप करके नष्ट किया, दूसरा जीवन राज करके खो दिया। शास्त्रों में प्रमाण है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। भावार्थ, जितना अधिक समय तक तप करेगा वह यानी तपेश्वर यानी तपस्वियों में श्रेष्ठ माना जाता है, उतना ही अधिक समय तक राज्य करेगा। यानी राजेश्वरी का अर्थ है राजाओं में श्रेष्ठ है, यानी लंबे समय तक तथा विशाल साम्राज्य पर राज्य करेगा। जो जितने अधिक समय तक तथा विशाल क्षेत्र पर राज्य करेगा वह उतने अधिक पाप का भागी होगा। पेज नंबर 31। जिससे नरक का समय भी अधिक होगा, उसको नरकेश्वरी कहा है कि वह नरक को अन्य से अधिक समय तक भोगेगा। फिर कभी मानव जन्म मिलेगा, कोई परम संत यानी तत्वदर्शी संत मिले या न मिले। यदि तत्वदर्शी संत नहीं मिला तो फिर वही प्रक्रिया, तप करो, राज करके नरक में गिरो। गरीब यह हरहट का कुआं लोई, योगल बंध्या है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। भावार्थ, पुराने समय में सिंचाई के लिए एक कुआं खोदा जाता था। उससे पानी निकालने के लिए एक पहिए जैसा बड़ा चक्र लोहे का बनाया जाता था, जो लकड़ी के सहारे कुएं के ऊपर मध्य में रखा जाता था। उसके ऊपर लंबी चैन की तरह बाल्टियां लगाई जाती थी।
कुएं से कुछ दूरी पर कोल्हू जैसा यंत्र लगाकर बैलों के द्वारा चलाया जाता था। बाल्टियां जो चैन पर लगी होती थी वे बैल द्वारा घुमाने से खाली नीचे कुएं में चली जाती थी, पानी से भरकर ऊपर आती थी, ऊपर एक नाले में खाली होकर फिर नीचे कुएं में भरने के लिए जाती थी। यह क्रम सारा दिन और महीनों चलता रहता था। इसका उदाहरण देकर संत गरीबदास जी ने समझाया है कि जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलता तब तक जीव स्वर्ग नरक पृथ्वी पर ऐसे चक्र काटता रहता है जैसे रहट की बाल्टियां नीचे कुएं से जल भरकर लाती हैं, ऊपर नाले में खाली होकर पुनः कुएं में चली जाती है। उसी प्रकार जीव पृथ्वी पर पाप पुण्य से भरकर ऊपर स्वर्ग नरक में अपने कर्म सुख दुख भोग कर खाली होकर पृथ्वी पर जन्मता मरता रहता है। इस जन्म मरण के हरहट वाले चक्र में चींटी, कुंजर और अवतार गण यानी श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा तथा श्री शिव जी आदि आदि भी चक्कर काट रहे हैं, इसी के गल बंधे हैं, यानी कर्मों के रस्से से बंधकर इस चक्र में गिरे हैं। जो सिद्ध करना था वह यह है कि पाली तो मनुष्य था, उसको परमात्मा मिलना और सुख देना पूर्व जन्म के संस्कार से ही था तथा सच्ची लगन का परिणाम भी, परंतु मोक्ष नहीं। इस गजग्राह कथा में दो ही पशु थे, फिर भी भगवान ने अनहोनी कर दी, परंतु पूर्व जन्म का संस्कार ही प्राप्त हुआ। संत गरीबदास जी ने समझाना चाहा है कि जो गुरु बनकर जनता को भ्रमित करते हैं वे पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं और वर्तमान में जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। उनसे तो सामान्य व्यक्ति जो पूर्व जन्म का पुण्यकर्मी है और वर्तमान में विशेष पाप नहीं कर रहा है, तो यदि उस पर कोई आपत्ति आती है तो परमात्मा उसके बचे हुए पुण्यों के आधार से चमत्कार कर देता है, परंतु नकली गुरु पद पर विराजमान व्यक्ति अपने पुण्यों तथा भक्ति शक्ति को दुआ यानी आशीर्वाद तथा बद्दुआ यानी श्राप देकर नष्ट कर देता है। इस कारण से पंडित गए नरक में, भक्ति से खाली हाथ, भाग्य से मिले जीव को परम संत का साथ, बिन सतगुरु पावे नहीं, खालक खोज विचार, 84 जग जात है, चीनत नाही सार। भावार्थ, नकली गुरु नरक में जाते हैं, भक्ति कर्म शास्त्र के विरुद्ध होने से भक्ति की शक्ति प्राप्त न करके खाली हाथ चले गए। पूर्व जन्म में शुभ कर्मों के संयोग के बिना परम संत यानी तत्वदर्शी संत नहीं मिलता और सतगुरु के बिना खालिक यानी परमात्मा का विचार यानी यथार्थ ज्ञान नहीं मिलता। पेज नंबर 32। जिस कारण से संसार के व्यक्ति 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे सार नाम मूल ज्ञान यानी तत्व ज्ञान को नहीं पहचानते। वाणी नंबर 26 का भावार्थ है कि परमात्मा में पूर्ण विश्वास करके क्रिया करने से लाभ होता है, औपचारिकता से नहीं। इसी प्रकार द्रौपदी पूर्व जन्म में परमात्मा की परम भक्त थी, फिर वर्तमान जन्म में एक अंधे साधु को साड़ी फाड़ कर लंगोट के लिए कपड़ा दिया था। अंधे साधु के वेश में स्वयं कबीर परमेश्वर ही लीला कर रहे थे, जिस कारण से जिस समय दुशासन ने द्रौपदी को सभा में नंगा करने की कोशिश की तो द्रौपदी ने देखा कि न तो मेरे पांचों पति यानी पांचों पांडव जो भीम जैसे महाबली थे सहायता कर रहे हैं, न भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा दानी कर्ण ही सहायता कर रहे हैं। सब के सब किसी न किसी बंधन के कारण विवश हैं। तब निर्बंध परमात्मा को अपनी रक्षार्थ हृदय से हाथी की तरह तड़फ कर पुकार की। उसी समय परमेश्वर जी ने द्रौपदी का चीर अनंत कर दिया। दुशासन जैसे योद्धा
जिसमें 10,000 हाथियों की शक्ति थी, थक कर चूर हो गया, चीर का ढेर लग गया, परंतु द्रौपदी निवस्त्र नहीं हुई। परमात्मा ने द्रौपदी की लाज रखी। पांडवों के गुरु श्री कृष्ण जी थे, जिस कारण से उनका नाम चीर बढ़ाने की लीला में जुड़ा है। इसलिए वाणी में कहा है कि निज नाम की महिमा सुनो, जो किसी जन्म में प्राप्त हुआ था, जब परमेश्वर सतगुरु रूप में उस द्रौपदी वाली आत्मा को मिले थे। उनको वास्तविक मंत्र जाप करने को दिया था। उसकी भक्ति की शक्ति शेष थी, उस कारण द्रौपदी की इज्जत रही थी। कबीर कमाई आपनी कभू न निष्फल जाए, सात समुद्र आडे पड़ो मिले अगाऊ आए। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि अपनी भक्ति की मजदूरी कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे कितनी बाधाएं आ जाएं, वह अवश्य मिलती हैं। इसी के आधार से द्रौपदी का चीर बड़ा महिमा हुई। इसलिए कहा है कि निज नाम की महिमा सुन और उस पर अमल करो। एक वेश्या यानी गणिका थी। उसको जीवन में पहली बार सत्संग सुनने का अवसर मिला। उस दिन अपने कर्म से ग्लानि हो गई और सतगुरु से दीक्षा लेकर सच्ची लगन से भक्ति करके विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में गई। सच्चा नाम जिस भी देव का है, वह खेवट यानी मल्हा का कार्य करता है। जैसे नौका चलाने वाला मल्हा व्यक्तियों को दरिया से पार कर देता है, ऐसे वास्तविक नाम भवसागर से भक्तों को पार कर देता है। वाणी नंबर 30। गरीब बारद डारी कबीर जी, भगत हित की काज, सेव को तो सिर दिया, बेची बंदगी नाज। सरलार्थ, संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी का उदाहरण देकर हम भक्तों को समझाया है कि जैसे कबीर भक्त के साथ काशी के पंडितों तथा मुल्ला काजियों ने ईर्ष्या के कारण झूठी चिट्ठियां डाली थी कि कबीर जी भोजन भंडारा करेंगे, प्रत्येक भोज के पश्चात एक मोहर तथा एक दोहर दक्षिणा में देंगे। इस कारण 18 लाख साधु संत भक्त निश्चित दिन पहुंच गए थे। पेज नंबर 33। कबीर जी जुलाहे का कार्य करते थे। जो मेहनताना मिलता था, उससे अपने परिवार के खर्च का रखकर शेष को भोजन भंडारा करके धर्म में लगा देते थे। जिस कारण से घर में 2 व्यक्ति आ जाएं तो उनका भी आटा नहीं रहता था। उस दिन 18 लाख मेहमान उपस्थित थे, तो परमेश्वर कबीर जी अन्य रूप केशव बंजारी का धारण करके 9 लाख बैलों की पीठ पर बोडी यानी गधों के बोरे जैसा थैला धरकर उनमें पका पकाया भोजन भरकर सतलोक से लेकर आए और 3 दिन का भोजन भंडारा पत्रों में लिखा था। तो 3 दिन ही 18 लाख व्यक्तियों को भोजन कराया तथा प्रत्येक खाने के पश्चात एक सवर्ण की मोहर तथा एक दोहर दी गई, जो हरिद्वार से गरीबदास वाले पंथियों ने सतग्रंथ छपाया है। उसमें वाणी इस प्रकार है। गरीब बारद डूरी कबीर के, भक्ति हित के काज। यथार्थ वाणी ऊपर लिखी है, फिर भी हमने भावार्थ समझना है। जब कबीर जी काशी में लीला से लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट होकर लीला करने आए हुए थे, उसी समय एक रामानंद जी पंडित थे, जो प्रसिद्ध आचार्य माने जाते थे। उनको कबीर परमेश्वर जी ने अपने सतलोक के दर्शन कराए, अपना परिचय कराया, फिर वापिस शरीर में लाकर छोड़ा। उसके पश्चात स्वामी रामानंद जी ने कहा, दोहु ठोर है एक तू, भया एक से दोए, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजोए। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हार। तुम साहब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तब रूप बिन और न दूजा अंश। भावार्थ, स्वामी रामानंद जी ने कहा कि हे कबीर जी, आप ऊपर सतलोक में भी हैं, आप यहाँ हमारे पास भी विद्यमान हैं। आप दोनों स्थानों पर लीला कर रहे हैं। वास्तव में आप ही साहब यानी परमात्मा हैं। वास्तव में आप ही पूर्ण संत के गण हैं और वास्तव में सतगुरु भी आप ही हैं तथा
एक वास्तविक हंस यानी जैसा भक्त होना चाहिए वे लक्षण भी आप में ही है। कबीर जी एक उदाहरण पेश कर रहे थे कि जैसे मैं मेहनत करके धन कमाता हूँ, भक्ति भी करता हूँ तथा निर्धन होकर भी भोजन भंडारा करवाता रहता हूँ, यदि अन्य भक्त भी मेरी तरह पूर्ण विश्वास के साथ ऐसा करेगा तो परमात्मा उस भक्त की ऐसे सहायता करता है जैसे मेरी की है। 18 लाख साधुओं भक्तों को 3 दिन भंडारा भोजन करा दिया। वास्तव में सब लीला स्वयं कबीर जी ही ने की थी, भक्तों का मनोबल बढ़ाने के लिए। सत साहिब जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और YouTube पर अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगले पार्ट में।